वो किताब जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। रहस्य की शुरुआत सोचिए। आपको एक ऐसी किताब मिले जिसकी भाषा कोई नहीं समझता, जिसकी तस्वीरें किसी और दुनिया की लगती है और जो पिछले सैकड़ों सालों से वैज्ञानिकों, भाषाविदों और कोड ब्रेकर्स को चुनौती दे रही है। ये कहानी है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की, एक ऐसी किताब जो शायद मनुष्य ने लिखी ही नहीं। इंट्रोडक्शन। रहस्य की पहचान। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक रहस्यमयी पांडुलिपि जो आज तक अनपढ़ी और अनजानी है। ये किताब दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इतिहास, विज्ञान, भाषा और कल्पना, सबकी सीमाओं को तोड़ती हुई। इसकी कहानी शुरू होती है 1912 में, जब एक बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच इटली के एक पुराने मठ मोनेस्ट्री में कुछ प्राचीन किताबें खरीद रहा था। उन्हीं में से एक किताब थी ये, अजीब प्रतीकों और अनोखी चित्रों से भरी हुई। वॉयनिच ने जैसे ही उसके पन्ने पलटे, उसे एहसास हुआ ये किताब किसी और युग से नहीं, किसी और बुद्धि से आई है। ओरिजिन एंड हिस्ट्री। ये किताब आई कहां से? वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का जन्म इतिहास के धुंधले पन्नों में खो गया है, लेकिन इसके पन्नों का रेडियो कार्बन परीक्षण बताता है कि ये 1404 से 1438 ईस्वी के बीच लिखी गई थी। यानी ये किताब 600 साल पुरानी है। इसकी लिखावट वेलम पर है, यानी बछड़े की खाल से बने कागज पर। हर पन्ना सावधानी से तैयार किया गया, मानो किसी बेहद प्रशिक्षित हाथ ने उसे गढ़ा हो। फैक्ट। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में कुल 240 पृष्ठ है, पर शुरुआती और अंतिम कई पन्ने गायब है। किताब के चित्र और शब्द एक साथ मिलकर एक कोडित भाषा बनाते हैं, जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये किताब किसी गुप्त समाज, सीक्रेट ऑर्डर द्वारा बनाई गई थी, जो अपने ज्ञान को केवल योग्य लोगों तक सीमित रखना चाहते थे। स्ट्रक्चर। किताब के अंदर क्या है? वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। हर भाग किसी अलग विषय को छूता है। एक बोटेनिकल सेक्शन, अजीब पौधे जो धरती पर कभी नहीं देखे गए। हर पौधे की जड़ें, पत्ते और फूल मानो किसी कल्पित जैविकी के नियमों पर चलते हो। 2 एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन, तारों, ग्रहों और आकाशीय वृत्तों के चित्र। कुछ चित्र आधुनिक खगोल शास्त्र से भी सटीक मेल खाते हैं। 3 बायोलॉजिकल सेक्शन, महिलाओं के समूह जो किसी तरल पदार्थ में स्नान कर रही है। क्या यह रासायनिक प्रक्रिया थी या किसी अमृत स्नान का प्रतीक? 4 फार्मास्यूटिकल सेक्शन, औषधियों के जार, नुस्खे और पौधों के मिश्रण, मानो कोई प्राचीन मेडिकल एनक्लोपीडिया हो। 5 रेसिपी सेक्शन, छोटे छोटे पैराग्राफ जिनके शुरू में सितारे बने हैं, कभी किसी जादुई सूत्र, कभी किसी कोडित प्रयोग की तरह। हर चित्र एक सवाल छोड़ता है, क्या ये एक वैज्ञानिक दस्तावेज है या किसी रहस्यमयी सभ्यता का संदेश? वैज्ञानिक तथ्य। विज्ञान ने क्या खोजा? पिछले 100 सालों में वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोड ब्रेकर्स ने पढ़ने की कोशिश की। ब्रिटिश MI5 से लेकर अमेरिकी NSA तक हर जगह इस किताब के पन्ने घूमे। द बुक ऑफ सोइगा। रानी एलिजाबेथ के सलाहकार, वैज्ञानिक और जादूगर डॉ जॉन डी। उनके पास थी एक किताब, द बुक ऑफ सोइगा, जिसके हर पन्ने पर थे रहस्यमयी गणितीय कोड और नाम जो मानव नहीं लगते। जॉन डी ने अपने साथी एडवर्ड केली की मदद से आत्माओं से संवाद करने की कोशिश की, और जब उसने पूछा, सोया का अर्थ क्या है, तो जवाब आया, यह किताब सिर्फ वही समझ सकता है जिसे स्वर्गदूत, एंजल्स, अनुमति दे। फैक्ट। इस किताब का कोड 6ठी सदी के काबालिस्टिक मैजिक से मिलता जुलता है। 2006 में ऑक्सफोर्ड में इसके 2 कॉपी मिले, पर इसके कोड आज भी पूरी तरह डिकोड नहीं हुए। क्या ये एक गणितीय ग्रिमोयर था या किसी और आयाम से आई सूचना? सोइगा हमें याद दिलाती है, ज्ञान और जादू के बीच की रेखा हमेशा धुंधली रही है। द कोडेक्स गिगास, शैतान की किताब, 13वीं सदी, एक बेनेडिक्टिन मठ। एक भिक्षु जिसने गंभीर पाप किया था, उसे सजा दी गई, जिंदा दीवारों में बंद कर देना। उसने कहा, मुझे एक रात दो, मैं ऐसी किताब लिखूंगा जो मानवता का ज्ञान समेटेगी। और उसने लिखा कोडेक्स गिगास, एक 3 फीट लंबी, 165 पाउंड भारी किताब, जिसे बाद में कहा गया द डेविल्स बाइबल।
फैक्ट, इस किताब में पूरा बाइबल, चिकित्सा ग्रंथ और बीच में शैतान की एक विशाल तस्वीर है। कहानी कहती है कि उसने इसे एक रात में लिखा क्योंकि उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। विज्ञान कहता है इसे लिखने में 30 साल लगे होंगे, पर सवाल वही रहता है, फिर बीच में वो शैतान का चित्र किसने जोड़ा और क्यों? द निक्रोनोमिकॉन किताब जो नहीं है, फिर भी है 20वीं सदी में एक लेखक H.P. लवक्राफ्ट ने लिखी थी एक काल्पनिक किताब निक्रोनोमिकॉन, जो मृतकों से बात करने की शक्ति देती थी। पर अजीब बात यह, किताब काल्पनिक थी, फिर भी कई लोगों ने वास्तविक कॉपी खोजने का दावा किया। कई संग्रहालयों में नकली संस्करण मिले और कुछ लोग तो कहते हैं उन्होंने इसकी शक्ति महसूस की। फैक्ट, नेक्रोनोमिकॉन का कोई प्रमाणिक अस्तित्व नहीं मिला, पर इसका प्रभाव आज भी ऑकल्ट कल्चर में मौजूद है। कभी-कभी कल्पना और हकीकत की रेखा इतनी पतली हो जाती है कि दोनों एक हो जाते हैं। कंक्लूजन, किताबें जो दुनिया बदल सकती थी, शायद इन किताबों में लिखा सच कभी पूरी तरह नहीं जाना जाएगा। शायद वो ज्ञान हमारे समय से आगे का था। हर किताब हमें एक सवाल छोड़ जाती है, क्या ये ज्ञान के स्रोत थे या चेतावनी के प्रतीक? क्या इन्हें छिपाया गया या बस वो इंसान गायब हो गए जो इन्हें समझ सकते थे? कभी-कभी रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, कभी-कभी वो हमें ये याद दिलाने आते हैं कि ज्ञान की हर रोशनी के पीछे एक छाया होती है। कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ महसूस की जाती है।